अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 5। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको थ्योरम जो कराई है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करनी है। उसे आप थ्योरम भी मान सकते हैं और क्वेश्चन भी। बोर्ड के एग्जाम में या आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में क्या तो प्रमेय के रूप में पूछ लिया जाएगा या उसको सवाल के रूप में पूछ लिया जाएगा। तो चलिए इसको सरल करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था? माना माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। और आपने जब ये परिमेय संख्या मान ली है तो क्या करोगे, क्या लिखोगे आप इसको? आप लिखोगे कि भाई वर्गमूल 3 बराबर किसके हो जाएगा? पी अपन क्यू के रूप में। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? वर्गमूल 3 बराबर ए अपोन बी। पी अपोन क्यू का छोटा रूप ए अपोन बी मान लिया, सहभाज्य संख्या लिखेंगे जहां ए व बी सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको? दोनों तरफ वर्क करने पर वही अपना स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आपको दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कैसे लिखोगे? √3 का वर्ग या स्क्वायर, ए अपॉन बी का पूरे का स्क्वायर या वर्ग। तो इससे खत्म हो जाएगा अंडर रूट का चिन्ह। तो क्या बचेगा आपका? अकेला 3। इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी को आप 3 की जगह भेज दीजिए, बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 को आप बी की जगह भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में 3। तो हम क्या लिखते थे यहाँ पर? यदि ए स्क्वायर को 3 भाग करता है तो अकेले ए को भी तो 3 भाग करेगा, लिख देंगे यहाँ पर। अतः 3 ए स्क्वायर को भाग करता है या विभाजित करता है? को भाग करता है। तो 3 ए को भी भाग करता है। यहां तक क्लियर हुआ अपना स्टेप? फिर क्या करोगे? इसको समीकरण 1 मान लोगे। ठीक है जी। उसके बाद जब एक 3 ए को भाग करेगा तो लिख देंगे माना ए को 3 भाग करता है। तो जब ए को भाग करता है तो कुछ तो पूर्णांक बनेगा, यानी सी आ जाएगा। तो मैं 3 की गुना सी में कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए बराबर 3 सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सी। ए का मान कहाँ रखेंगे? स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था, समीकरण 1 में रखना है। तो इधर कर लेते हैं अपना इसको। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपकी? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपोन में 3। तो बी स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या लिख दोगे? ए की जगह क्या आ जाएगा? 3 सी का वर्ग अपोन में 3। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। और सी का वर्ग सी स्क्वायर अपोन में 3। 3 से 3 कितनी बार? 3 बार। तो बी स्क्वायर बराबर कितना? 3 सी स्क्वायर। इस 3 को बी स्क्वायर के बटे में भेज दूंगा। तो सीधा करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बी स्क्वायर को 3 से भाग हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अतः। इस तरीके से यहाँ पर लिखा, सेम ऐसा ही लिखना है यहाँ पर भी। अतः 3 बी स्क्वायर को भाग करता है तो 3 अकेले बी को भी भाग करेगा, करता है। सहभाज्य संख्या में तो क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अतः यहाँ तो
ए व बी को 3 भाग करता है, ए व बी 3 से भाग हो रहे हैं, ऐसे लिख दो, ए व बी 3 से भाग हो रहे हैं, लेकिन हमने तो ए व बी को सहभाज्य माना था, सहभाज्य माना था, तो ये 3 से क्यों डिवाइड हो रहे हैं? क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण सहभाज्य माना था, अतः यह इस तथ्य का, जो सा तथ्य क्या है, सहभाज्य संख्या वाला, इस तथ्य का विरोध करता है। विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि सहभाज्य संख्या को डिवाइड कर रहा है दो, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। इस तथ्य का विरोध करता है। अपनी भाषा में लिख सकते हो आप, बिल्कुल मतलब सही होना चाहिए, बस जरूरी नहीं मैं इतना बड़ा लिख करके लिख रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रही है चीजें। करता है तो यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। कौन सी गलत कल्पना? भाई कौन सी गलत कल्पना? हमने मान लिया था ना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम तो जानते हैं वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। कारण हुआ है, अतः वर्गमूल दो याद आ रहा, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर रहेगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, जहां सी एक पूर्णांक है, तो सी कोई एक पूर्णांक होगा। ठीक है जी। अब ये स्टेप बाय स्टेप 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, यदि आपने बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लिया। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले पीवाई के क्वेश्चन उठा के देखोगे, या पीवाई को आपके पेपर्स है 23 के, 2024, 22, 21 के, तो आपको ये वाला पर्सन इस तरह का रखा हुआ मिलेगा, जो कि 5 नंबर का है। कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, चीजों को समझना है अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करना है, और अच्छे से इसको लर्न कर लेना है कि क्या क्या स्टेप था। अब मैं आपको HW में काम दे रहा हूँ, आपको यस और नो लिख के भेजना है कि हमने किया या नहीं किया होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में बताना। तो HW में आपका √5 करना है आपको, √7, √11, √13, ये पर्सन आपको बनाकर देखने हैं। आपको बस क्या है, जहां पर 3 होगा वहां 5 आ जाएगा, 7, 11, 13, और कुछ नहीं है। सेम टू सेम वही प्रोसीज है, जिस तरीके से थ्योरम में थी और जिस तरीके से इस पर्सन में थी। आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज को सरल।